जानकारी नीट से जुड़ी बता दें कि नीट पर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा एनटीए। जांच समिति पर भी उठ रहे हैं सवाल। देश भर में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जवाब मांगे थे एनटीए से और जिसको लेकर आज एनटीए जवाब दाखिल करेगा नीट पर। और जांच समिति पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बता दें कि जो नीट का हाल ही में रिजल्ट आया था उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि यहाँ पर जो रिजल्ट यानी कि परिणाम घोषित किए गए हैं उसमें कॉपी ठीक से चेक नहीं की गई है, धांधली की गई है, जिसको लेकर रद्द करने की मांग लगातार छात्रों की तरफ से उठ रही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देखना होगा कि क्या फैसला आता है। तो नीट को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। कई छात्रों का भविष्य इसकी वजह से मुश्किलों में है। छात्र नीट की परीक्षा दोबारा करवाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए एनटीए से जवाब तलब किया था। नीट परीक्षा के रिजल्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट रिजल्ट को लेकर पूरे देश में आक्रोश दिखाई दे रहा है। जगह जगह पर छात्र छात्राओं के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। आरोप इसलिए लग रहे हैं कि एक साथ 67 छात्रों के 100% नंबर कैसे आ गए। यूपी के अलग अलग शहरों में इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। रिजल्ट में हेराफेरी होने के आरोप लगने के बाद छात्र दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सालों से मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे टीचर भी एनटीए की तरफ से कराई गई परीक्षा पर सवाल उठा रहे हैं और छात्रों के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की तरफ से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि काउंसलिंग न कराई जाए, लेकिन काउंसलिंग कराई जाएगी। छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें क्यों लगता है कि इस पूरी परीक्षा में धांधली हुई। क्यों लगता है आपको कि धांधली हुई? सर, सब कुछ सामने है, कुछ लगने ना लगने की बात ही नहीं है। सारे प्रूफ सामने हैं, सारे बच्चे बाहर हैं और कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मेरे हाथ में कितने प्रूफ अभी प्रेजेंट है। कोई 12th में फेल है तो वो नीट में 705 पा रहा है, टॉपर बना बैठा है। कहीं पे एक ही सेंटर में कितने बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं और जो नंबरिंग पॉसिबल नहीं है वो मार्कशीट रिलीज हो रही है। सब कुछ सामने है। ये बिहार में पेपर लीक हुआ पेपर के पहले, उस पर मतलब FIR एप्लीकेशन भी हुआ, लेकिन उसको मानने को एनटीए तैयार नहीं है, जो साफ साफ प्रूफ है और एनटीए इसको भी नकार दी है। और दूसरी चीज ये है कि ग्रेस मार्किंग की बात हुई है। लगभग 1563 बच्चे आप टाइम के बदले में आप मार्क्स दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? नीट परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी का असर उन छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है जो सालों से इसके लिए मेहनत करते हैं। प्रयागराज में ऐसी बहुत सी कोचिंग है जहां बच्चे नीट का एग्जाम पास करने के लिए मेहनत करते हैं। इन बच्चों का सपना होता है कि एक दिन वो भी नीट क्वालिफाई कर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन इस मामले ने उनके सपनों को तोड़ दिया है। हाल में हुई नीट परीक्षाओं को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और इन सब विवाद को लेकर जो नीट की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो क्या सोचते हैं, तो बच्चों से बात करेंगे और समझेंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आप बताएं, आप नीट की तैयारी आपने एग्जाम दिया था इस बार? जी दिया था। क्या हुआ जो पूरा विवाद है, किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं? हम तो यही सोचते हैं कि ये सरासर स्कैम हुआ है और इतनी कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए। बिना पेपर लीक के और ऐसी कट ऑफ हो ही नहीं सकती। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है एनटीए तो उसमें भी वो क्लियर नहीं करती कोई भी क्वेरी को। एनटीए ने पहली बात तो पेपर भी इस बार काफी इजी बनाया था, उनको लेवल भी थोड़ा सा अप रखना चाहिए था और ग्रेस मार्किंग तो नहीं ही करनी चाहिए थी। मतलब इस बेसिस पे कि जिन बच्चों को 1 मिनट कम मिला है उनको 4 नंबर दिया है। ऐसे तो जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट भी नहीं किया उनको भी 4 नंबर दिया हुआ है। और अब तो ऐसा हो गया कि मतलब फुल मार्क्स पे भी तुमको टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो नहीं ही हो पाएगा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट में गड़बड़ी और धांधली को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आरोपों की वजह से नीट की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी से नीट को लेकर उठ रहे सवालों को तस्दीक हो रही है। दरअसल इस बार नीट यूजी का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही विवाद बढ़ा हुआ है और लगातार धांधली की शिकायतें आ रही हैं। इसकी वजहें भी हैरान करने वाली है।
67 परीक्षार्थियों को फुल मार्क्स, 720 में 720 कैसे आ गए? इतना ही नहीं, एक ही साथ 67 परीक्षार्थी टॉप कैसे कर गए? यहाँ तक कि सीरियल नंबर 62 से 69 तक के 8 में से 6 छात्र टॉप कर गए और टॉप करने वाले सभी परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र बहादुरगढ़ के थे। छात्रों को 718 और 719 अंक आने पर भी संदेह जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से ऐसा होना संभव नहीं है। इसके अलावा परीक्षा में पूछे गए केमिस्ट्री का एक सवाल भी संदेह के दायरे में है। वैसे इन आरोपों के मद्देनजर एनटीए ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश भी की है। एनटीए ने कहा है कि एनसीईआरटी की पुरानी और नई किताबों में 2 अलग-अलग जवाब थे और दोनों जवाब देने की वजह से छात्रों को अंक दिए गए थे, जिसमें 44 छात्रों को पूरे मार्क्स मिले और वो टॉपर बन गए। कई बच्चों को 1.5 से पेपर मिला तो उन्हें ग्रेस मार्क भी दिए गए। एनटीए के जवाब बहुत संतोषजनक नहीं माने जा रहे हैं। हालांकि एनटीए धांधली के आरोपों से इनकार करता आ रहा है। 23 लाख जो बच्चे अपियर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपियर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। दरअसल गड़बड़ियों की शिकायत के बाद से देश के कई शहरों में नीट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और पुख्ता कार्रवाई की मांग की जा रही है। मसला छात्रों से जुड़ा है, इसलिए सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी के युवा संगठन एनएचयूआई और एबीवीपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इन गड़बड़ियों को शिक्षा माफिया और पेपर लीक से जोड़ा है। उन्होंने संसद में सवाल उठाने का भरोसा दिया है। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एनटीए को इस परीक्षा के मामले में न सिर्फ सावधानी बरतनी होगी, बल्कि नीट की क्लीनिंग प्रोसेस